दोस्तों, एक महिला होती है जो अपने पड़ोस के प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर देती है। हत्या को इस तरीके से अंजाम देती है कि किसी को कानो कान खबर तक न चले। लेकिन जब पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो पुलिस को बताती है, जिसको सुनने बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से महिला ने अपने पति की हत्या की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और आप देख रहे हैं खूनी सफर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। जो परिवार का मुखिया था उनका नाम था धनराज, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। मेहनती इंसान थे और अपने परिवार से प्यार करने वाले, अपने बच्चों के लिए जीने वाले। उनकी पत्नी थी जिनका नाम धापू बाई और उनके 2 बच्चे, एक बेटे और एक बेटी थी। बाहर से देखने पर ये परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, जैसे हर गांव में होता है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो एक दिन इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। गांव में ही एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था पंकज चौधरी। वो धनराज का दोस्त माना जाता था। घर आना जाना, बैठना, बात करना सब कुछ सामान्य था। लेकिन कई बार जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा करीबी होते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। यही यहाँ हुआ और धीरे धीरे पंकज का आना जाना बढ़ता गया। जब धनराज काम के सिलसिले में बाहर जाते तब पंकज घर पर ज्यादा समय बिताने लगा। बातों का सिलसिला बढ़ा, फिर धीरे धीरे वो रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। धाबूबाई और पंकज के बीच जो है अवैध संबंध शुरू हो गया। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब कोई रिश्ता छुपाकर चलाया जाता है तो उसमें डर, लालच और झूठ तीनों शामिल होते हैं और यही 3 चीजें आगे चलकर सबसे बड़ा अपराध बनाती है। इस मामले में भी यही हुआ। गांव के लोगों को धीरे धीरे शक होने लगा। आसपास के लोग बातें करने लगे, लेकिन घर के अंदर अभी भी ये बात खुलकर सामने नहीं आई थी। हालांकि धनराज को भी थोड़ा बहुत अंदेशा होने लगा था। जब भी वो फोन करते, अक्सर फोन जो है वो व्यस्त मिलता। बिना बुलाए पंकज का घर आना जाना, ये सब चीजें उन्हें खटकने लगी थी। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर झगड़े भी होने लगे। धनराज समझाने की कोशिश करते, लेकिन धाबूबाई जो उनकी पत्नी थी उन पर इसका जो है कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उसका उल्टा हुआ। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं सच सामने ना आ जाए। यहीं से इस कहानी का जो है सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, जब किसी को लगता है कि उसका झूठ अब ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा तो वो अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है। जो धाबूबाई जो उनकी पत्नी थी, यही किया। उसने अपने प्रेमी पंकज से कहा कि अब एक ही रास्ता बचा है, धनराज यानी कि जो मेरे पति है उनको रास्ते से हटाना है। अब आप सोचिए, एक पत्नी जो अपने पति के साथ सालों से रह रही है, उसी के साथ ये सोच ले कि उसे खत्म कर देना है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार होती है। दोस्तों, दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की और पहले सोचा कि किसी एक्सीडेंट का नाटक किया जाए, लेकिन उसमें पकड़े जाने का डर था। फिर सोचा कि किसी और को शामिल किया जाए, लेकिन उसमें भी खतरा था। आखिर में उन्होंने तय किया कि ये काम वे खुद करेंगे। फिर 10 तारीख की रात करीब 8:30 पर योजना को अंजाम देने का समय आ गया। जो धाबूबाई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बहाने से बाहर चलने के लिए कहा और बोला कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो पंकज गाड़ी से छोड़ देगा। धनराज को शक तो था, लेकिन उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। पंकज अपनी गाड़ी लेकर आया और तीनों घर से निकल गए। बच्चों ने भी देखा, घर वालों ने भी देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सफर वापस लौटकर कभी नहीं आने वाला। बाहर जाकर पंकज ने धनराज को खाना खिलाया, जिसमें उसने पहले से ही नशीला पदार्थ मिला दिया था। धीरे धीरे धनराज जो है बेहोश हो गए और फिर वो हुआ जिसे सुनकर हर इंसान सिहर जाता है, सन्न रह जाता है। पंकज ने धनराज की हत्या कर दी, लेकिन अपराध यही खत्म नहीं हुआ। असली क्रूरता इसके बाद शुरू हुई। दोस्तों, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने 100 के टुकड़े किए। पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल लिया और पेट्रोल डालकर उसे जलाया ताकि पहचान मिट जाए। फिर पहले से खोदे गए गड्ढे में जो पंकज के खेत में था
उन अवशेषों को गाड़ दिया। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि जो पंकज थे उन्होंने इस काम के लिए पहले ही जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवा लिया था। यानी ये सब कुछ पूरी योजना के साथ किया गया था। अब आप सोचिए कितने ठंडे दिमाग से ये सब किया गया होगा। कोई इंसान इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? ये सवाल हर एक किसी के मन में आता है। हत्या के बाद दोनों ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो धाबूबाई घर वापस और लौटी और सामान्य तरीके से रहने लगी। पुलिस वाले परेशान थे, लेकिन जो परिवार वाले थे वो परेशान थे, लेकिन चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ पंकज खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और बात करने लगा। ये एक चाल थी ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। और जो धनराज की बेटी को अपनी मां और पंकज पर शक होने लगा तो उसने पुलिस को बताया कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, जब एक बेटी अपनी ही मां पर शक करने लगे। लेकिन उससे बड़ी हिम्मत दिखाई और सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाया। पुलिस ने जांच शुरू की और कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन ट्रैक किए गए और पता चला कि जो पंकज था और उनकी जो वाइफ थी धाबूबाई के बीच लगातार संपर्क था। खासकर उस रात जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों के झूठ टूटने लगे। आखिरकार जो धनराज की वाइफ धाबूबाई थी उन्होंने कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। और इसके बाद पंकज को भी गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को वो जगह दिखाई जहां शव को गाड़ा गया था। खुदाई की गई और सच्चाई सामने आई। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस विश्वास का कत्ल था जहां पर रिश्तों का कत्ल होता है। अब जरा इस घटना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आजकल ऐसे मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण है रिश्तों में भरोसे की कमी और लालच। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए सही और गलत का फर्क भूल जाता है तब ऐसे अपराध जन्म लेते हैं। दूसरी बात जो है वो समाज का डर भी इसमें भूमिका निभाता है। कई बार लोग गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, लेकिन उसे खत्म करने की बजाय छुपाने की कोशिश करते हैं। और जब सच्चाई सामने आने का डर होता है तो वे अपराध की राह चुन लेते हैं। लेकिन क्या यह सही रास्ता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी रिश्ते में समस्या है तो उसका समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है। अलग होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी की जान लेना सबसे बड़ा अपराध होता है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो दर्दनाक बात यह है कि बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और उनकी मां ही इस अपराध की दोषी निकली। और सोचिए उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। जब कोई भरोसा टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है, और अगर उस टूटने को सही तरीके से संभाला ना जाए तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। एक पल का गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज धनराज इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है और जो लोग इस अपराध के जिम्मेदार हैं वे अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे किसी को कुछ मिला? नहीं, ना प्यार मिला, ना सुख मिला, ना सम्मान मिला। मिला तो सिर्फ पछतावा, दर्द और बर्बादी। इसलिए हमेशा याद रखें कि सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वही सही होता है। झूठ और धोखे का रास्ता आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद होता है। आपसे यही कहना है कि अपने रिश्तों को समझदारी से संभालिए, अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए और कभी भी ऐसे कदम मत उठाइए जिससे आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बर्बाद हो। इसी सोच के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और जल्दी मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।